हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोर्ड में 100 नंबर का मैथ आता है, तो यहाँ से आप लोगों को बहुत सहूलियत मिलने वाला है। अच्छा मार्क यहाँ से आप अचीव कर सकते हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही हिट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, आर त्रिज्या के गोले का आयतन होता है। तो आर त्रिज्या का जो आर त्रिज्या के गोले का आयतन होता है, तो गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोला का आयतन क्या हो जाएगा, आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 - कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 - कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मिलता है, तो हमारा क्या मिलता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकाल लें, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे है ना 1 - कोस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसके जगह पर हम बैठाते हैं साइन स्क्वायर थीटा को। और एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग 1 पढ़े होंगे। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा निकाल लें, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा। देखिए तो यहाँ पे यही ना 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा की जगह 1 + कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसी पे ये सवाल बनेगा। तो देखिए यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू है तो इंटू लगाएंगे। अब देखिए 1 - कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर क्या कहते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का जो है सो ये उल्टा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, मिल करके 1 हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर डी होगा 1। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा बराबर होगा। तो सेक थीटा किसका उल्टा है, तो सेक थीटा जो है सो 1/कोस थीटा के बराबर में होता है। 1/कोस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया हमारा 1/कोस थीटा। तो देखिए यहाँ पे 1/कोस थीटा जो हमारा बी नंबर आंसर है, तो बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदु पर स्पर्श करती है। तो किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वह किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो है उसे कितना बिंदु पर स्पर्श कर सकता है, तो मैक्सिमम 2 बिंदु पर स्पर्श कर सकता है। तो हमारा सही आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसो 17 है, तो उनका लौसो क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, दो संख्या यानी ए और बी का मतलब गुणनफल कितना दे दिया है 8670। तो ए दो संख्या यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, ए इंटू बी बराबर क्या होगा, मौसो गुना लौसो होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बाद ये सवाल बनेगा। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 8670 और मौसो हमारा कितना है, मौसो हमारा 17 दिया हुआ है और लौसो यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे लौसो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, चलिए इसको इधर लिखते हैं। लौसो बराबर देखिए क्या होगा, यहाँ पे लौसो बराबर हमारा क्या हो जाएगा 8670, अब बटे में क्या हो जाएगा 17, मौसो चले जाएगा नीचे में। देखिए तो इसको हम 17 से काटेंगे तो क्या होगा, 17 एकम क्या हो जाएगा 17 × 85, हाँ यहाँ पे बचा 1, तो 17 एकम 17 और 0 नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा 0। तो हमारा क्या इतना लॉसो हमारा कितना निकल रहा है, तो 510 निकल रहा है। तो 510 देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो 510 हमारा डी नंबर आंसर है।
हमारा डी नंबर ऑप्शन में 510 है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोस 90 डिग्री माइनस ए जो होगा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा। कितना होगा, tan ए। तो 90 डिग्री पर क्या होता है, थीटा का मान बदल जाता है। तो कोट 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan ए इज द हमारा फर्स्ट सही आंसर। तो हमारा बी आंसर सही होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, √3 है एक। तो √3 जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये कौन सी संख्या है। तो √3 को हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। तो √3 हमारा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। सही आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अपने दोस्तों को भी सहायता मिल सके। और अभी तक आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। तो दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त जो है हमेशा क्या होता है, तो समरूप होता है। कैसा होता है, समरूप होता है, मतलब देखने में एक जैसा लगता है। तो क्या हो जाएगा, समरूप। तो हमारा बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे 1 + tan a 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 + कोट स्क्वायर ए। तो 1 + tan a को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और नीचा में 1 + कोट स्क्वायर ए है, तो 1 + कोट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बटे में कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा जो है ये ऊपर चला जाएगा और कोस थीटा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा अब बटे में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर। तो tan थीटा होता है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन है, tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमारा डी नंबर सही आंसर हमारा tan स्क्वायर थीटा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो किसी पासे पर अगर हम उसको फेंकेंगे तो दो घटना घटने की ज़्यादा संभावना होगा, या तो उसमें सम संख्या आएगा या तो विषम संख्या आएगा, यानी दो घटना यहाँ पे घटित हो सकता है। तो यहाँ पे सम संख्या के लिए पूछ रहा है, तो सम संख्या के लिए संभावना कितना होगा, तो 1/2 होगा। क्या होगा, 1/2 होगा। सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/2। तो हमारा डी इज द सही आंसर। तो डी हमारा सही आंसर होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दो लगातार संख्याओं का मोसो है। तो दो लगातार संख्याओं का मोसो अगर आपसे पूछा जाए तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो दो लगातार संख्याओं का मोसो 1 होता है। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसको याद कर लेना है कि दो संख्याओं का अगर मोसो पूछा जाए, दो संख्याओं का अगर मोसो पूछा जाए तो उसका सही आंसर, यानी यहाँ पे दो लगातार संख्या होगा तभी उसका मोसो 1 होगा। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बिंदु 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, √x² + y² होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो देखिए x के जगह पे क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। और 3 है, y के जगह पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, √13। कितना हो जाएगा, √9 और 4 13 हो जाएगा। तो देखिए हमारा √13 जो है ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन √13 है। तो देखिए यहाँ पे √13 जो है सो हमारा सी नंबर
सी नंबर ऑप्शन है, तो सी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदु 6,-5 का x नियामक है। तो x नियामक जो है सो पहले लिखा जाता है और y नियामक जो है सो बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पे x नियामक कितना है, तो x नियामक यहाँ पे x नियामक बराबर यहाँ पे 6 है। कितना है, 6 है। तो देखिए यहाँ पे पहले जो लिखा गया वो x नियामक होगा और जो बाद में लिखा जाएगा उसको हम y नियामक कहते हैं। अगर यहाँ पे आपसे y नियामक पूछ दिया जाए तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा, -5 सही आंसर होगा। अगर यहाँ से हमसे पूछा कितना जा रहा है तो x नियामक पूछा जा रहा है, तो x नियामक कितना होगा, तो 6 होगा। तो देखिए यहाँ पे 6 जो है सो हमारे बी नंबर ऑप्शन में है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से मूल बिंदु का नियामक कौन है। तो मूल बिंदु का नियामक जो होता है, मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, तो मूल बिंदु का नियामक बराबर 0,0 होता है। क्या होता है, मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में। तो मूल बिंदु का नियामक 0,0 होगा। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताए थे कि ऊपर और नीचे में जब अगर एंगल का जो है सो मतलब एडिशन यानी जोड़ जो है सो ऊपर नीचे अगर 90 डिग्री पुर जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, या तो ऊपर वाले को नीचे वाले में बदल लेंगे या फिर नीचे वाले को ऊपर वाले में बदल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है सो साइन 63 डिग्री को हम कोस 27 डिग्री में बदलेंगे। तो क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री अब माइनस क्या लिखेंगे 63 डिग्री, और नीचा वाले को क्या करेंगे, रहने देंगे कोस 27 डिग्री। ये हमारा जो होएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कोस थीटा होता है, कोस थीटा होगा। तो यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा, कोस कितना हो जाएगा 27 डिग्री। कितना हो जाएगा, कोस 27 डिग्री। क्या हो जाएगा, कोस 27 डिग्री। अब बटे में क्या हो जाएगा, कोस 27 डिग्री, कोस 27 डिग्री। और ये जो कटेगा तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हमारा फाइनल आंसर होएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 जो है सो हमारे बी नंबर में है, तो बी जो है सो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है। तो कोसेक थीटा बराबर आप लोग को पहले भी बताए हैं। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 में साइन थीटा होता है। क्या होता है, 1 में साइन थीटा होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो देखिए 1 साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 साइन थीटा। हमारा बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो असंभव घटना यानी जिस घटना का घटने का कोई संभावना ही नहीं है तो उसका प्रायिकता क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं मतलब 0 हो जाएगा। तो हमारा सी इज द सही आंसर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है ये होता है नॉर्मल जीवा। ये अगर केंद्र है तो केंद्र से होकर के जो सबसे बड़ी जीवा गुजरता है उसको हम क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो सी इज द सही आंसर। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है ये संख्या दिया हुआ इसका बहुलक है। तो देखिए तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो हमको देखिए 7 जो है सो 1 2 3 4 बार यहाँ पे दिख रहा है। 7 की संख्या जो है ये 4 बार दोहराया है। तो यानी बहुलक मतलब क्या, जो बार बार आने की कोशिश कर रहा है या जो बार बार दोहरा रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, तो बहुलक हो जाएगा। तो 7 देखिए 4 बार आया है तो 7 जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से है। तो मूल बिंदु से दूरी अभी तो आप लोगों को बताए थे। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, √x² प्लस y² होता है। तो देखिए तो हमारा कहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे जो है सो बी नंबर में लिखा हुआ है √x² प्लस y²। तो बी इज द सही आंसर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे।
बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और 5 बजे PM में हमारे साथ जुड़ने की डेली कोशिश कीजिएगा। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए और मचाते रहिए, एग्जाम में आप लोगों को फोड़ करके आना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।